हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम लेके आए हैं 7th क्लास हारमोनी बुक से ए मिड समर्स नाइट ड्रीम पार्ट 1। तो चलो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर क्या है। इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इसका जो जन्म है वो हुआ था बर्थ 1564 और डेथ है 1660। Was an English poet, playwright and actor who is widely regarded as the greatest writer in the English language। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत महान राइटर माना जाता है। एंड द वर्ल्ड प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, और अग्रणी ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है पूरे संसार में। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि के रूप में भी हम विलियम शेक्सपियर को मानते हैं। द बोर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। हिज वर्क इंक्लूडिंग कोलाब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 38 प्लेस। इनकी जो कंसिस्टेंसी इनकी जो अप्रोक्सीमेटली है उसके अंदर इन्होंने शामिल किया है 38 प्लेस, 150 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड ए फ्यू अदर वर्सेस। सोनेट होता है बच्चों 14 लाइन्स का स्टेंजा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सोनेट्स। और वर्सेस होते हैं पद्य। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लैंग्वेजेस। इन्होंने अपने प्लेज को मुख्य जितनी भी मुख्य भाषाएं होती हैं उनके अंदर कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है। एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। जैसा कि दूसरे प्ले राइट जो नाटककार हैं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। 445 BC एथेंस। एथेंस में 445 बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। ए फेमस पोर्ट सिटी इन एंशियंट टाइम्स हैड ए क्रूअल लॉ इन एग्जिस्टेंस। तो जो एथेंस नाम की एक जो शहर है, जो पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी होता है बच्चों बंदरगाह, जहाँ पे हम जहाज़ों में सामान चढ़ाते और उतारते हैं, तो उसको बोलते हैं पोर्ट सिटी। और उस पोर्ट सिटी का नाम है एथेंस। तो वहाँ पर पुराने समय में एक निर्दयी कानून, एक बहुत ही बुरा कानून लागू कर रखा था। एग्जिस्टेंस जो था उस टाइम पे, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व में होना। दिस लॉ परमिटेड फादर। इस लॉ के अनुसार पिता को या फादर को परमिशन दी जाती थी टू फोर्स देयर डॉटर, कि वो अपनी बेटियों को फोर्स करे, टू मैरी मैन चूजन बाय दैम, उनके द्वारा चूज किए गए आदमी के साथ शादी करने के लिए फोर्स करें। तो बच्चों ये जो लॉ था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि भी जो लड़कियां थी वो अपनी मर्जी से अपनी शादी नहीं कर पाती थी। इसके अकॉर्डिंग जो फादर थे वो अपनी तरफ से लड़का चूज करते और फिर उसी लड़के से उन लड़कियों को या उनकी बेटियों को शादी करनी होती थी। अगर वो नहीं मानते, देखो उनके साथ क्या होता था, आगे सुनो। इफ द डॉटर्स रिफ्यूज टू ओबे हर फादर ऑन हिज चॉइस ऑफ हर हस्बैंड, अगर वो बेटियां, उनकी बेटियां मना कर देती, उनके फादर के डिसीजन को या चॉइस को मानने से मना कर देती, हर द फादर वाज अलाउड टू हैव हिज डॉटर अबाउट टू डेथ फॉर डिसओबीडेंस। तो उसके जो फादर है वो आज्ञा दे देते थे, उन्हें परमिशन होती थी कि वो अपनी बेटी को इस अवज्ञा के लिए मौत भी दे सकते थे या मृत्यु भी दे सकते थे। डिसओबीडेंस होता है बच्चों अवज्ञा, उनका जो परमिशन उनको जो दी जाती थी उनको न मानना। However, this law was in existence only in the particular city of Athens। हालांकि ये जो कानून था ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर शहर के अंदर था जिसका नाम क्या था, एथेंस, और बाकी शहरों में ऐसा कोई कानून नहीं था। बट फादर्स आर लविंग डैड्स, लेकिन जो पिताजी थे वो बहुत प्यारे होते हैं, प्यारे थे। नॉर्मली दे डू नॉट वांट टू पुट देयर डॉटर्स टू डेथ, और वो अपने जो बेटियां थी उनको डेथ यानी मृत्यु नहीं देते थे, यानी वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो मौत के घाट उतारना बहुत बड़ी बात थी। तो हालांकि ये जो कानून था ये सिर्फ दिखावे के लिए होता था, इसको कभी भी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया गया। एंड सो दिस लॉ वाज इग्नोर, इसलिए इस लॉ को, इस कानून को इग्नोर किया जाता था। एंड यूज्ड परहैप्स ओनली टू थ्रेटन द यंग लेडीज ऑफ
dire consequence and bring them into submission to their wishes। और सिर्फ इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? उन लड़कियों को सिर्फ धमकी देने के लिए, डराने के लिए, और उनको कहा जाता था कि भी डायर कंसिक्वेंसी, डायर होता है बच्चों भयानक, और कंसिक्वेंस होता है परिणाम, कि भी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसका क्या होगा? भयानक परिणाम निकलेगा। एंड ब्रिंग दैम इनटू सबमिशन टू देयर विशेस, और इस तरह से उन्हें उनकी इच्छाओं को स्वीकार करना पड़ता था। तो बच्चों हमने देखा कि भी यहाँ पे जो कानून था, जो एथेंस के अंदर जो एक क्रूअल लॉ लगा रखा था, वो सिर्फ नाम मात्र का था, सिर्फ डराने के लिए था, बच्चों को धमकाने के लिए था। जो फादर होते थे वो अपने बच्चों को इस तरह की कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों ये एक प्ले है, तो इसमें सीन डिवाइड कर रखे हैं। तो जो फर्स्ट सीन है, जो फर्स्ट जो दृश्य है वो क्या है? ईगेस यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, एन ओल्ड मैन। अलग अलग इसके अंदर करेक्टर दिखाए गए हैं जो अलग अलग प्ले रोल कर रहे हैं। सर, आई वांट द लॉ टू बी ब्राउट इनटू फोर्स अगेंस्ट माय ब्यूटीफुल डॉटर हर्मिया। अब जो ईगस है उसकी बेटी का नाम क्या है बच्चों? हर्मिया। तो ये बोल रही है, सर आई वांट द लॉ टू बी ब्राउट इनटू फोर्स अगेंस्ट माय ब्यूटीफुल डॉटर हर्मिया। इसने कहा मैं अपनी जो सुंदर लड़की है उसके खिलाफ इस लॉ को यूज करना चाहता हूँ, इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हु रिफ्यूजेस टू बो टू माई विशेज, जो मेरी इच्छा को नहीं मानना चाहती, यानी उसको मना कर रही है। बिकॉज, क्योंकि शी इज इन लव विद लाइजेंडर, क्योंकि वो लाइजेंडर से प्यार करती है। ए यंग एथेनियन, जो कौन है? एथेनिया का रहने वाला है। शी हैज देयरफॉर रिफ्यूज्ड टू मैरी डेमेट्रियस, ए यंग मैन ऑफ ए नोबल एथेनियस फैमिली। शी हैज देयरफॉर, इसलिए वह मना कर रही है डेमेट्रियस नाम का जो लड़का है उससे शादी करने से, जिसका परिवार बहुत ही नोबल है और वो भी एथेनिया का रहने वाला है। हर्मिया बच्चों कौन है? एगिस की डॉटर। हेलेना माय गुड फ्रेंड लव्स डेमेट्रियस टू डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन आई मैरी माय बेस्ट फ्रेंड्स लव। अब ये बोल रही है कि जो हेलेना है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो डेमेट्रियस से लव करती है, उससे प्यार करती है। हाउ कैन आई मैरी माई बेस्ट फ्रेंड्स लव, तो मैं अपनी फ्रेंड जिससे प्यार करती है उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। थीसिस, यंग लेडी आई हैव नो पावर टू चेंज दिस एंशिएंट क्रूअल लॉ। अब उसका जो थीसिस है वो क्या कहता है? जो उस ड्यूक ऑफ एंथेन, यानी जो थीसिस है वो वहाँ का राजा है, और उसके पास जो उसका फादर है एगिस, वो गया है कि भी मेरे को इस लॉ को लागू करने की परमिशन दो, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो जब थीसिस वो उसको क्या कहते हैं हर्मिया को, यंग लेडी आई हैव नो पावर, कि भी मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि भी मैं इस एंशिएंट क्रूअल लॉ को, इस पुराने चले आ रहे कानून को फिनिश कर सकूं या चेंज कर सकूं। बट आई कैन गिव यू 4 days टू कंसिडर योर फादर्स विल, लेकिन मैं तुम्हें 4 दिन दे सकता हूं कि तुम अपने जो फादर है उसकी इच्छा को मान लो। फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर, और यही तुम्हारे भविष्य के लिए सही होगा। इफ़ यू शुड एट द एंड ऑफ 4 days still refuse to obey your old father, then you will have to be put to death। अगर तुमने इन 4 दिनों के अंदर 4 दिन खत्म होने के बाद भी अगर तुमने अपने फादर की इच्छा को नहीं मानने से इनकार किया, तो क्या यू विल हैव टू बी पुट टू डेथ, तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हें पुनिशमेंट दी जाएगी। मच अगेंस्ट माई डिजायर टू सी यू डिस्ट्रॉय यूर ओन ब्यूटीफुल सेल्फ बाय यूर ओन डिसीजन टू रिफ्यूज टू ओबे यूर फादर। और इस चीज़ का मच अगेंस्ट माई डिज़ायर, और ये क्या है? जो मेरी इच्छा है, टू सी यूर डिस्ट्रॉय, कि मैं तुम्हारी डिस्ट्रॉय नाश होते हुए देखूँ, यूर ओन ब्यूटीफुल सेल्फ, तुम्हें अपने आप
अपनी जो सुंदरता है उसको नष्ट करते हुए देखो, बाय योर ओन डिसीजन, तुम्हारे अपने फैसले के कारण। वो फैसला क्या होगा? टू रिफ्यूज टू ओबे योर फादर। अभी क्या करें कि भी अगर तुमने अपने फादर की परमिशन को, जो डिसीजन है उसको मानने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इस कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कानून के अकॉर्डिंग क्या होगा? तुम्हें डेथ दी जाएगी, यानी तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उस कानून को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि ये कानून कैसा था। बहुत सारे जो फादर हैं वो इसको इग्नोर करते थे और वो सिर्फ बच्चों को डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे जो सीन 1 है वहाँ पे ईगस एक ओल्ड मैन है और उसकी बेटी है हर्मिया। हर्मिया अपने फादर के इच्छा अनुसार शादी करने से मना करती है। और वो किस लिए मना करती है? क्योंकि जिस लड़के से उसका फादर शादी करवाना चाहता है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है। तो बच्चों, अब यहाँ से हम सीन 2 पे चलते हैं। सीन 2 दृश्य 2 देखते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है? क्विकली हर्मिया मेड हैस्ट टू मेट लाइजेंडर हर लवर। अब जल्दी से जो हर्मिया है वो अपने लवर से मिलने के लिए आती है और उसका क्या नाम है? लाइजेंडर। हर्मिया, ओ लाइजेंडर, बिकॉज ऑफ दिस क्रूअल लॉ बीइंग इन्वोक्ड अगेंस्ट मी बाय माय फादर, आई हैव टू गिव यू अप एंड मैरी डेमेस्ट्रियस। अब वो जो लाइजेंडर है उसको बताती है कि इस क्रूअल लॉ के कारण मेरे जो फादर हैं वो मुझे इसका मतलब इसके अगेंस्ट मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आई हैव टू गिव यू अप, और मुझे अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, एंड मैरी डेमेस्ट्रियस, और डेमेस्ट्रियस से शादी करनी पड़ेगी। इफ़ आई वांट टू लिव, अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। व्हाट शैल आई डू, तो मैं ऐसा करूँगी। ओह माई लव माई लाइफ, हाउ कैन आई एस्केप दिस क्रूअल लॉ, मैं इस क्रूअल लॉ से कैसे बच सकती हूँ। एंड कंटिन्यू टू लिव विद यू, और कैसे लगातार तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। दैट वन आई लव, क्योंकि सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लाइजेंडर, अब ये क्या कहता है? हर्मिया माई ब्यूटिफुल लव, डू नॉट डिस्ट्रेस यूर सेल्फ सो मच, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। सी आई हैव एन आंट लिविंग इन दिस सिटी, मेरी एक आंट है जो इसी शहर में रहती है। विच इज सम 10 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 10 मील की दूरी पे है। आई हैव गो टू दैट सिटी, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। वी कैन गेट मैरिड ओवर देयर इंस्टेड ऑफ हियर, और हम यहाँ की बजाय वहाँ जाके शादी कर लेंगे। सो इन द डेड ऑफ द नाइट, और ये सब हम कब करेंगे? रात में। वैन यूर फादर इज फास्ट एस्लीप, जब तुम्हारे पिता गहरी नींद में होंगे। यू क्रीप आउट ऑफ यूर हाउस क्वाइटली, तो तुम अपने घर से चुपचाप निकल आना। एंड मीट मी इन द वुड्स आउटसाइड दिस प्लेस, और मुझे वुड्स है यहाँ पे बच्चों जंगल, जंगल के बाहर का जो जंगल है वहाँ पे, उस जगह पे मुझे मिलना। वेयर वी वंस मीट यूर फ्रेंड, और वहाँ पर हम तुम्हारे फ्रेंड से भी मिलेंगे, जिसका नाम क्या है? हेलेना। इन द मॉर्निंग इन मई, मई की जो सुबह है वहाँ पे हम हेलेना से भी मिलेंगे। एंड टूगेदर वी विल ट्रैवल टू माई आंट्स होम, और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे? हमारे आंट्स के घर पे चले जाएंगे। एंड गेट मैरिड देयर, और वहाँ जाके हम शादी करेंगे। देयर यू विल बी सेफ फ्रॉम योर फादर, वहाँ पर तुम अपने पिता से सुरक्षित होगी। एंड दिस क्रूअल डिजायर टू हैव यू पुट टू डेथ फॉर डिसओबे हिम, ओके। अब वो उसको बताते हैं कि इस तरह से जो उसकी क्रूअल डिज़ायर है, जो इच्छा है, उससे जो मौत के घाट उतारने की, उससे भी तुम अपने आप को बचा लोगी। और डेथ फॉर डिसओबेइंग हिम, और उसकी जो मृत्यु करने की जो डिज़ायर है, इच्छा है मौत देने की, उसकी भी अवहेलना हो जाएगी, ओके। वो कहते हैं ठीक है। हर्मिया, अब हर्मिया क्या कहती है? यस आई विल सर्टेनली मीट यू इन द लवली वुड्स एट मिडनाइट टुनाइट, तो वो बोलते हैं कि भी हाँ, हम निश्चित रूप से उस सुंदर से जंगल में आधी रात को मिलेंगे। आज रात आधी रात को वहाँ मिलेंगे। और ये जंगल कौन सा था बच्चों? जहाँ पर वो पहले अपने फ्रेंड के साथ
हेलिना के साथ मई की सुबह सुबह मिले थे। ठीक है, तो उसी जंगल में ये दोबारा से जाने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम उसी जंगल में आधी रात को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हर्मिया है और लाइजेंडर है वो जंगल में मिलने का वादा करते हैं। अब विस्परिंग टू लाइजेंडर, फुसफुसाते हुए, लाइजेंडर एंड हर्मिया पार्टिड अवे, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। हेलिना पासिंग दैट वे मीट हर्मिया, जब हर्मिया वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे हेलिना मिलती है, उसी रास्ते में। हर्मिया, अब वो उसको क्या कहती है, हेलेना, लाइजेंडर एंड आई हैव डिसाइडेड टू लिव एथेंस। अब वो उसको बताती है अपनी फ्रेंड को कि भी हाँ, मैंने और लेजेंडर ने फैसला लिया है कि भी हम जो एथेंस है उसको छोड़ के चले जाएंगे। द सिटी विद दिस क्रूअल लॉ एंड मैरी, इस क्रूअल लॉ के कारण हम ये जो शहर है इसको छोड़ देंगे एंड मैरी, और बाहर जाके हम शादी करेंगे। सो गुड बाय माई फ्रेंड, तो उसको बोलती है गुड बाय। हेलिना, अब हेलिना क्या कहती है, हु वॉज जेलियस इन हर हार्ट अबाउट हर्मिया डिसाइडेड, जो दिल से ईर्ष्या करती थी हर्मिया से, डिसाइडेड टू बेट्रे हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड को धोखा देने का फैसला लेती है। यानी जो उससे जलन रखती थी वो अब सोचती है कि अब मैं उससे बदला लूँ। गुड बाय डियर, टेक केयर, तो बोलती है कि गुड बाय, अपना ख्याल रखना। शी वेंट, वो चली जाती है, एंड टोल्ड डेमेट्रियस अबाउट द प्लान नोविंग वेल, अब वो कहाँ जाती है, डेमेट्रियस के पास। डेमेट्रियस के पास जाके उसको बताती है अपने प्लान के बारे में, दैट डेमेट्रियस वुड चेज आफ्टर हर्मिया, तो अब जो डेमेट्रियस है वो हर्मिया का पीछा करता है। तो बच्चों यहीं पे जो फर्स्ट और सेकंड सीन थे फिनिश होते हैं। थर्ड सीन को हम नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा उसमें दिखाएंगे, तो यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं। बाय।